मनुष्य जीवन की सफलता क्या है, इसके बारे में पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, शरीर निर्वाह के लिए वस्तुओं की आवश्यकता होती है, रुपयों की नहीं। कारण कि वस्तुएं स्वयं काम आती हैं, पर रुपए स्वयं काम नहीं आते। रुपए वस्तुओं के द्वारा ही काम आते हैं। अतः रुपयों से वस्तुएं विशेष आवश्यक हैं। वस्तुओं से भी आवश्यक शरीर है, क्योंकि शरीर के लिए ही तो वस्तुएं हैं। शरीर का जो महत्व है वह वस्तुओं का नहीं। पशु आदि के शरीर भी बहुत काम के हैं, क्योंकि उनसे मनुष्य के निर्वाह की कई वस्तुएं पैदा होती हैं, जैसे गाय से दूध, भेड़ से ऊन इत्यादि। परंतु उनसे बढ़कर है मनुष्य का शरीर, जिससे यह लोक और परलोक दोनों सुधर सकते हैं। शास्त्रों में मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा आती है। इस शरीर में बढ़िया चीज क्या है? इसमें बढ़िया चीज है विवेक, जिससे सार असार, नित्य अनित्य, कर्तव्य अकर्तव्य, इन बातों का ठीक तरह से बोध होता है। उसे विवेक कहते हैं। यह विवेक सर्वोपरि है। इस विवेक की ही महिमा है। यह विवेक जितना अधिक होगा उतना ही मनुष्य श्रेष्ठ होगा। व्यवहार में भी किसी मनुष्य का अधिक आदर होता है तो उसमें विवेक ही कारण है। मनुष्य में विवेक शक्ति जितनी अधिक जागृत होगी उतना ही अधिक वह आदरणीय हो जाएगा। कारण कि विवेक शक्ति से वह हर एक बात का ठीक ठीक निर्णय करेगा। इस विवेक शक्ति की महिमा मनुष्य से भी बढ़कर है। कारण कि विवेक शक्ति होने से ही मनुष्य शरीर की इतनी महिमा है। मनुष्य के इस ढांचे की, आकृति की महिमा नहीं है। अब विवेक से भी बढ़कर क्या है? विवेक से भी बढ़कर है परमात्मा। विवेक के द्वारा सार असार, नित्य अनित्य को समझकर नित्य, निर्विकार और सर्वोपरि परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेने में ही मनुष्य शरीर की सफलता है। उसे प्राप्त न करके सांसारिक भोगों में ही समय लगा दिया तो मनुष्य शरीर सफल नहीं हुआ। भोग का सुख तो पशु पक्षियों को भी मिलता है, वे भी आराम से रहते हैं। मैंने ऐसे कुत्तों को देखा है जिनकी देखभाल के लिए आदमी रहते हैं। उनके रहने के कमरों में गर्मी के दिनों में खसखस के टाटे लगे रहते हैं। बैठने के लिए बहुत अच्छा बिछोना होता है। ऊपर पंखे लगे रहते हैं। टहलने के लिए जाते हैं तो आदमी साथ रहते हैं। मोटर हवाई जहाज में यात्रा करते हैं वे। मनुष्यों में भी बहुत कम आदमियों को ऐसा आराम मिलता है। अतः सांसारिक सुख भोग और आराम मिलना होगा तो कुत्ते गधे आदि की योनि में भी मिल जाएगा। परंतु परमात्म तत्व की प्राप्ति इस मनुष्य शरीर में ही हो सकती है। मनुष्य को छोड़कर दूसरे जितने भी पशु पक्षी हैं वे परमात्म तत्व को समझ भी नहीं सकते। पशुओं में सबसे उत्तम गाय मानी जाती है। गोबर और गौमूत्र से पवित्रता आती है, रोगों का नाश होता है। गाय पृथ्वी को पुष्ट करती है और पृथ्वी गाय को पुष्ट करती है। इन दोनों की पुष्टि से सब मनुष्यों का पालन होता है, उनके शरीरों का निर्वाह होता है। इतनी श्रेष्ठ गाय को भी आप परमात्म तत्व के विषय में नहीं समझा सकते कि परमात्मा ऐसे हैं। गाय बड़ी उपयोगी है, श्रेष्ठ भी है। हम उससे लाभ भी बहुत लेते हैं। इसलिए गाय की रक्षा करना हमारा मुख्य कर्तव्य होता है। परंतु गाय
परमात्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकती। यह योग्यता तो केवल मनुष्य शरीर में ही है। मनुष्य की जितनी महिमा है उतनी देवताओं की भी नहीं है। देवताओं के शरीर दिव्य होते हैं, हमारे शरीर की तरह हाड़ मांस के नहीं होते। हमारा शरीर पृथ्वी तत्व प्रधान होता है, देवताओं के शरीर तेजस तत्व प्रधान होते हैं। जैसे यह प्रकाश है, इस प्रकाश में सब दिखाई देते हैं ना, यह तेजस तत्व है। इसकी प्रधानता होती है देवताओं में। जैसे कोई मल से भरा हुआ सूअर हो और वह हमारे पास से निकले तो हमें दुर्गंध आती है, ऐसे ही देवताओं को हमारे शरीर से दुर्गंध आती है। ऐसा मलिन हमारा शरीर है, परंतु सज्जनों, उन देवताओं को भी परमात्म तत्व की प्राप्ति का अधिकार नहीं है। देवता सुख भोगने के लिए ही है। उनका शरीर अच्छा है, उनका लोक अच्छा है, उनका भोजन अमृत का है, परंतु कल्याण करने के लिए मानव शरीर की ही महिमा है, देवताओं के शरीर की नहीं। इसलिए मनुष्य शरीर को सबसे दुर्लभ बताया गया है। रामचरितमानस में कहा, नर तन सम नहीं कव नीऊ देही, जीव चराचर जातत तेही। परंतु मनुष्य शरीर में आकर भी जो अपना उद्धार नहीं करता, केवल खाने कमाने में ही लगा रहता है, उसकी निंदा की गई है। रुपए पैसों का संग्रह हो जाए और उनसे हम सुख भोगें, इन दोनों में जो अत्यंत आसक्त हो जाते हैं वे मनुष्य परमात्म तत्व क्या है, मुक्ति क्या है, जन्म मरण मिटने से क्या लाभ है, महान आनंद क्या है, इसको नहीं जान सकते। दुख सदा के लिए मिट जाए और सदा के लिए महान आनंद हो जाए, तत्व को समझने की ताकत ऐसी उनमें नहीं रहती जो मनुष्य केवल सुख भोग में लगे हुए हैं। हमें उस तत्व को प्राप्त करना है जो इस मनुष्य शरीर से ही प्राप्त किया जा सकता है। यही हमारा मुख्य ध्येय है, इसी में मनुष्य जीवन की सफलता है। अब उसकी प्राप्ति कैसे हो, इसके लिए एक बात मुख्य है कि हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य केवल परमात्म तत्व हो। जैसे मनुष्य का लक्ष्य धन कमाने का होता है तो वह कहीं का कहीं चला जाता है, ऐसे ही हमारा लक्ष्य परमात्म प्राप्ति का हो जाए। चाहे हम दुख पाएं, चाहे सुख पाएं, चाहे निर्धन हो जाएं, चाहे धनवान हो जाएं, चाहे रोगी हो जाएं, चाहे निरोग हो जाएं, चाहे जीवित रहें, चाहे मर जाएं, चाहे लोग आदर करें, चाहे निरादर करें, हमें तो उस परमात्म तत्व को प्राप्त करना है। ऐसा मुख्य लक्ष्य हो जाता है तो परमात्म तत्व प्राप्ति बहुत सुगम हो जाती है। जब तक ऐसा लक्ष्य नहीं होता तभी तक परमात्मा प्राप्ति कठिन मालूम होती है। वास्तव में परमात्म तत्व प्राप्ति कठिन नहीं है, कारण कि वह सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, सब घटनाओं में है। संसार का कोई भी किंचित मात्र भी ऐसा परमाणु नहीं जहां परमात्मा न हो। उसकी प्राप्ति में कठिनाई यही है कि उसे प्राप्त करने की जोरदार इच्छा नहीं होती। सांसारिक भोगों में और संग्रह में फंस जाते हैं लोग। अतः इनसे उपराम होकर परमात्म तत्व को प्राप्त करने का उद्देश्य बनाना चाहिए। रुपयों से वस्तु, वस्तु से शरीर, शरीर से विवेक और विवेक से भी सत्य तत्व परमात्मा श्रेष्ठ है। इसलिए परमात्मा को सबसे अधिक आदर देकर उसको प्राप्त कर लेना ही मनुष्य का खास कर्तव्य है और इसी में मनुष्य जीवन की सफलता है।
नारायण नारायण नारायण।